हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हमें एडवांस लेवल की एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर ही बेस्ड। तो इस प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक दीवार है। क्या है ये? एक दीवार, वॉल। और मान लो ये एक रफ टेबल है। रफ टेबल के इस कॉर्नर पे एक आइडियल स्टेशनरी पुली कनेक्टेड है। और इस रफ टेबल पे 3 केजी का ब्लॉक रख दिया मैंने। 3 केजी ब्लॉक के ऊपर 2 केजी का ब्लॉक रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ये 0.4 गिवन है। ठीक है। एक और आइडियल स्टेशनरी पुली है जो कि दीवार से लगी हुई है और ये मासलेस स्ट्रिंग यूज है। और एक और मासलेस स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से यूज है जो कि इस आइडियल स्टेशनरी पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली एम मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो ये तो मैं रस्सी नंबर 1 नाम दे रहा हूं, रस्सी नंबर 1। और इस रस्सी को मैं रस्सी नंबर 2 नाम दे रहा हूं। ठीक है। तो यहां पे करना क्या है या क्या पूछ रखा है, एम की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वेरियस केसेस को डिस्कस करो। डिस्कस वेरियस केसेस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। ठीक है। तो सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फॉर 3 केजी ब्लॉक कितनी आएगी? 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक कितनी आएगी? 0.4 इंटू में 20 मतलब 8 न्यूटन। ठीक है। केस फर्स्ट देखो कि रस्सी नंबर 1 छलावा हो और उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। रस्सी 1 में कोई टेंशन ना आए या रस्सी नंबर 1 छलावा हो और उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, ऐसा हो सकता है। क्योंकि सोचो मान लो रस्सी नंबर 1 ये होती ही नहीं तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, क्योंकि हमारी टेबल यहाँ पे क्या है? रफ। तो रस्सी नंबर 1 हो या ना हो, मतलब रस्सी नंबर 1 अगर हो तो छलावा हो, मतलब उसमें कोई टेंशन ना आए, उसके बावजूद भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। ये 2 केजी का ब्लॉक, ये 3 केजी का ब्लॉक और ये एम मास का ब्लॉक। और ये इस दीवार से एक आइडियल स्टेशनरी पुली लगी हुई है। ठीक है। ये रस्सी महज एक छलावा हो, रस्सी नंबर 1, इसमें कोई टेंशन ना आए। क्या हो? ये छलावा हो, नो टेंशन, और उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, हो सकता है क्योंकि टेबल रफ है ना। तो इसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ऐसा कब होगा? जब रस्सी नंबर 1 में कोई टेंशन ना आए, छलावा हो, दिखावा हो, उसके बावजूद भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो mg फोर्स आएगा 10m। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो तीनों ब्लॉक्स रेस्ट पे होंगे, तो एम मास का ब्लॉक भी रेस्ट पे, तो इसका मतलब इस एम मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस रस्सी में, रस्सी नंबर 2 में टेंशन कितनी आएगी? 10m। रस्सी नंबर 1 हो या ना हो एक ही बात है। जब रस्सी नंबर 1 में कोई टेंशन ही नहीं आई तो इसका मतलब रस्सी नंबर 1 का होना या ना होना एक ही बात है। उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे तो 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है। तो 3 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। वो कब होगा? जब रफ टेबल 3 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10m स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगी। अगर ये 10m स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। तो 10m मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहां से आ गया m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 kg। ये निकल के आ गया। मतलब जब m 1 kg या उससे कम होगा तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। रस्सी नंबर 1 में कोई टेंशन नहीं आएगी, रस्सी नंबर 1 छलावा होगी, दिखावा होगी। अब सोचो अगर m 1 kg से ज्यादा हो लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हो तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो सकता है।
सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल हो सकता है। m1 kg से ज्यादा हो लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हो, वही पर्टिकुलर लिमिट मुझे फाइंड आउट करनी है, तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। तो सेकंड केस का पूरे इस सिस्टम का एफबीडी मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक, और ये हमारी दीवार। इस दीवार से एक स्टेशनरी आइडियल पुली बंधी हुई है, और ये रस्सी नंबर 1, और ये रस्सी नंबर 2, और यहां पे एम मास का ब्लॉक लटका हुआ है। तो एम मास के ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 10m। केस नंबर 2 की बात है, सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, तीनों ही ब्लॉक्स रेस्ट पे होंगे। तो रस्सी नंबर 2 में टेंशन कितनी आएगी, 10m, तभी तो एम मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन अगर m1 kg से ज्यादा होता और ये रस्सी 1 ना होती, तो 3 kg ब्लॉक और रफ टेबल के बीच में स्लिपिंग हो जाती, 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर जाता। लेकिन अब m1 kg से ज्यादा है और ये रस्सी नंबर 1 है, तो इसका मतलब, और m1 kg से ज्यादा तो है ही, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम भी है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा बिल्कुल। लेकिन अब रस्सी नंबर 1 में टेंशन आएगी कुछ ना कुछ T, और 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों आया, क्योंकि अगर ये रस्सी नंबर 1 होती ही नहीं, m1 kg से ज्यादा होता, तो 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर जाता, बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ टेबल स्लिपिंग हो जाती। लेकिन अब रस्सी नंबर 1 है, m1 kg से ज्यादा है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है, उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो रस्सी नंबर 1 में कुछ टेंशन आएगी और 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल पीछे की तरफ 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। और अब देखो, स्टील सिस्टम एट इक्विलिब्रियम m1 kg से ज्यादा है लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है, तो स्लीपिंग की टेंडेंसी, बिटवीन ब्लॉक स्लीपिंग की टेंडेंसी कुछ किस तरीके से होगी। 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा, हालांकि एक्सेलरेट नहीं करेंगे, लेकिन स्लीपिंग की टेंडेंसी बता रहा हूं। तो इसीलिए 3 kg ब्लॉक के द्वारा 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, केवल यहाँ पे स्लीपिंग की टेंडेंसी होगी बिटवीन ब्लॉक्स। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे, तो T इज इक्वल टू F के बराबर आना चाहिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे, तो इसका मतलब T प्लस 10 प्लस F किसके बराबर आना चाहिए, 10m के बराबर, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से T की वैल्यू जो कि F है, वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो F प्लस F 2F किसके बराबर आ जाएगा, 10 इंटू में m माइनस 1। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू में m माइनस 1, ये आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। जब m1 kg से ज्यादा हो लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हो, तो बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू में m माइनस 1। और ये रस्सी नंबर 1 में टेंशन कितनी आएगी, इतनी ही आएगी, 5 इंटू में m माइनस 1। रस्सी नंबर 2 में टेंशन 10m आएगी, और 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल पीछे की तरफ 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आई है 5 इंटू में m माइनस 1। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, तो इसका मतलब 5 इंटू में m माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8 न्यूटन। तो इस इनइक्वलिटी को सोल्व करते हुए ये आएगा m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2.6 kg, इतना आएगा। मतलब जब m1 kg से ज्यादा होगा और तो 2.6 kg के बराबर या उससे कम होगा, तो रस्सी नंबर 1 में टेंशन जरूर आएगी, और 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। बिटवीन ब्लॉक से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 5 इंटू m माइनस 1, और रस्सी नंबर 1 में टेंशन भी इतनी ही आएगी 5 इंटू m माइनस 1। रस्सी नंबर 2 में टेंशन 10m आएगी, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा बिल्कुल। अब बात करो केस नंबर 3, अगर m 2.6 kg से भी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा।
ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, सिस्टम नॉट एट इक्विलिब्रियम। ऊपर नीचे दोनों जगह स्लिपिंग हो जाएगी, बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लिपिंग होगी, बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ टेबल भी स्लिपिंग होगी। ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो मतलब एम मास का ब्लॉक थर्ड केस में जब एम 2.6 kg से ज्यादा होगा, नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, तो 3 kg ब्लॉक इस रफ टेबल पे राइट की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 2 kg ब्लॉक लेफ्ट में ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा। जब m 2.6 kg से ज्यादा होगा, बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 3 kg और रफ टेबल के बीच में भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह स्लिपिंग होगी। तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है ए। तो थर्ड केस का जो पूरा सिस्टम का एफबीडी मैं यही बना रहा हूं। तो mg फोर्स आएगा 10m, और मान लो सेकंड रस्सी में टेंशन आएगी T2 और फर्स्ट रस्सी में टेंशन आएगी T1, ठीक है। 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल पीछे की तरफ से काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन, ठीक है। 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक पीछे की तरफ ऐसे 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो बदले में 2 kg 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब m 2.6 kg से ज्यादा होगा तो ये कॉमन एक्सेलरेशन a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो इस पूरे सिस्टम पे, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन a आ जाएगा। इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम तो कितना, 3 और 2 5, 5 प्लस m, और इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कितना आएगा, 10m माइनस 10 माइनस 8 माइनस 8, तो 10m माइनस 10 और 8 18 और 8 26, 10m माइनस 26, इतना आएगा नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन इस पूरे सिस्टम पे। क्योंकि ये T2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, ये T2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, तो ये T2 से ये T2 कैंसिल, ये T1 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, ये T1 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, तो ये T1 से ये T1 कैंसिल, और ये 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन बाय रफ टेबल ऑन 3 kg ब्लॉक के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, और ये 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन 3 kg ब्लॉक बाय 2 kg ब्लॉक, ये भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, और ये 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन बाय 3 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक, ये भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, और ये 10m mg फोर्स, ये तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है। तो नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग इस पूरे सिस्टम पे कितना बनता है, 10m माइनस 10 माइनस 8 माइनस 8, तो 10m माइनस 26 बनता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। तो ये आ जाएगा, जब m 2.6 kg से ज्यादा होगा तो इस सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन। अभी इस पहली वाली रस्सी में टेंशन कैसे फाइंड आउट करें? ये एक्सेलरेशन तो लेफ्ट की तरफ 2 kg ब्लॉक का भी है, अब केवल 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये जो एक्सेलरेशन है 2 kg ब्लॉक का लेफ्ट की तरफ किसके बराबर आएगा, 2 kg ब्लॉक पे लेफ्ट की तरफ नेट फोर्स विच इज T1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक, और यही एक्सेलरेशन m मास का ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है। तो अब T2 इस दूसरी रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करने के लिए T2 की वैल्यू, उसके लिए क्या करूंगा मैं, केवल m मास के ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दूंगा। तो ये एक्सेलरेशन m मास का ब्लॉक भी है नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो केवल m मास के ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये एक्सेलरेशन m मास का ब्लॉक इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन किसके बराबर आएगा, m मास के ब्लॉक पे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स विच इज 10m माइनस T2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ m मास ब्लॉक विच इज m। तो इन दोनों को इक्वेट करके T1 की वैल्यू, मतलब पहली रस्सी में टेंशन, वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ये आती है 28m माइनस 12 डिवाइडेड बाय m प्लस 5, ठीक है। और इसको इक्वेट करके दूसरी रस्सी में टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं T2, और ये कितनी आती है 76m डिवाइडेड बाय 5 प्लस m।
तो दूसरी रस्सी में टेंशन T2 और पहली रस्सी में टेंशन T1 निकल के आ गई। जब m 2.6 kg से ज्यादा होगा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह स्लिपिंग होगी और तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a ये इतना आएगा 10m माइनस 26 डिवाइडेड बाई 5 प्लस m। अब फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं m को 3 kg लेता हूं तो देख सकते हैं 3 kg तो 2.6 kg से ज्यादा है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, मतलब केस नंबर थर्ड लगेगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, केस नंबर थर्ड यूज होगा, थर्ड ही। ऊपर नीचे दोनों जगह स्लिपिंग आएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो जब ये m 3 kg होगा जो कि 2.6 kg से ज्यादा है, तो कॉमन एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे m को बस 3 पुट कर दो तो ये आता है कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू a की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पहली रस्सी में टेंशन T1 ये कितनी आएगी, यहाँ पे m को 5 पुट कर दो तो पहली वाली रस्सी में टेंशन T1 निकल के आएगी 9 न्यूटन। और दूसरी रस्सी में, रस्सी नंबर 2 में टेंशन T2 ये कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ पे m को अगेन 3 पुट कर दो तो दूसरी रस्सी में टेंशन निकल के आ जाएगी 28.5 न्यूटन। ठीक है,